Hello dear students, welcome back to my YouTube channel. So in this video we are going to start next topic of unit 7 which is viscosity. So सब तो पहला बच्चे ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ viscosity ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ viscosity ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ. Then our second topic is coefficient of viscosity. So second topic ਜੋ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ coefficient of viscosity. And third number ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ that is Stokes law and its derivation और अज का साडा लास्ट टॉपिक जो होएगा दैट इज़ टॉरिसल एक्सपेरिमेंट TORICELL टॉरिसल एक्सपेरिमेंट. सो राजी अज जो असी इस वीडियो के अंदर करन जा रहे हैं इस लैक्चर के अंदर करन जा रहे हैं सो बच्चे सारे ऑलमोस्ट 1 मार्क्स के 2 मार्क्स के क्वेश्चन है. सो 1 मार्क्स की डेफिनेशन आ सकती है बच्चे विस्कोसिटी की चीज़ आ विस्कोसिटी प्लस कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जड़ा आ 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है. स्टोक्स लॉ एंड इट्स डेरिवेशन. सो बच्चे देखने दे विच थोड़ा जिहा आर्टिकल लेंथी लगता है बट हार्डली ये 2 मार्क्स का ही एग्जाम के अंदर आता है. दिस इज़ नॉट अ लेंथी आर्टिकल. सो लास्ट वन इज़ अ टॉरिसल एक्सपेरिमेंट. सो टॉरिसल एक्सपेरिमेंट बहुत रेयर चांस आ कि कदे एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए. हो सकता मैथमैटिकल पोर्शन कदे 1 मार्क्स का पूछ लिया जाए या कोई MCQs के अंदरों बन के आ सकता है. अदरवाइज बच्चे टॉरिसल एक्सपेरिमेंट इज़ अ नॉट एन इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो 1 या 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन हो सकता टॉरिसल बट विस्कोसिटी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड स्टोक्स लॉ दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. सो सब तो पहला बच्चे असीं स्टार्ट करते हैं विस्कोसिटी तो. हुण विस्कोसिटी है की चीज़ या द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड. सब तो पहला बच्चे लिख लो विस्कोसिटी. जो विस्कोसिटी है वो है की चीज़ एस. लिख लो द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड. सो बच्चे जिद्दां जिद्दां मैं बोल रही हाँ तुसीं नाल दी नाल लिखते जाओगे तो तुहाडे नोट्स नाल दी नाल प्रिपेयर हो जाएंगे. ड्यू टू oppose OPPOSES oppose its own motion by itself. First definition है viscosity the property of liquid due to oppose its own motion. कहते एक इदा दी प्रॉपर्टी है ये कि लिक्विड जिहड़ा आ कोई भी लिक्विड है कोई पानी हो सकता पेट्रोल हो सकता डीजल हो सकता कोई भी लिक्विड ड्यू टू अपोज मतलब ऑपोजिट फ्रिक्शन लग रही होएगी ये इट्स ओन मोशन अपनी ही मोशन ते बाय इटसैल्फ अपने आप जी फोर्स लगती होवे फ्रिक्शन लगती होवे इज कॉल्ड विस्कोसिटी. सो नूं असीं की बोल दिंदे आ विस्कोसिटी बोल दिंदे आ. सो राजे मान लो हुण तुहाडे कोल नंबर ऑफ पानी दियां जो लेयर्स आ कोई लिक्विड है मान लो आ एक लिक्विड की लेयर है आ सैकेंड लिक्विड की लेयर है थर्ड है एंड फोर्थ है. सो एक दूसरे को फ्लो होने तो रोकणगी मतलब आ वाली ने इत्ते कोई ना कोई फ्रिक्शन अप्लाई करनी है. सो एक ही है थोड़ा लिक्विड है लिक्विड अपनी ही लेयर्स के उपर एक दूसरे को अपोज करता मोशन वो मोशन रोकण जिहड़ा आ मोशन मूव करन दे विच अपने आप रोकदा आ उस फ्रिक्शन नूं असीं की बोल दिंदे आ विस्कोसिटी. की बोल दिंदे आ विस्कोसिटी. बच्चे क्लीयर हो गया तो मतलब लिक्विड जो भी फ्लो हो रहा है फ्लो हुंदा आपस में उन्हां दियां हर एक लेयर्स दे विच फ्रिक्शन अप्लाई हो रही है. सो फ्रिक्शन लग रही है. सो इस फ्रिक्शन का नाम फिजिक्स ने की दे दिता विस्कोसिटी. क्लीयर हो गया. सो डेफिनेशन आई थिंक थानू हुण अच्छी तरीके नाल लर्न हो गई होनी आ. एक बार वीडियो पोस्ट करके अपनी मन दे विच बोल लो द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड ड्यू टू अपोज इट्स ओन मोशन बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड विस्कोसिटी. नेक्स्ट लिखो द बेसिक कॉज ऑफ विस्कोसिटी तुसी नेक्स्ट पैरे दे अंदर लिखना है द बेसिक कॉज मेन कारण की आ राजे. कॉज का मतलब हुंदा है कारण. कॉज ऑफ विस्कोसिटी मेन कारण की आ बच्चे विस्कोसिटी का फ्रिक्शन का मेन कारण की आ इज रैलेटिव मोशन. हुण बच्चे रैलेटिव का मतलब की आ दो लेयर्स आ आपस में मूव कर रही हैं तो एक दूसरे के विद रिस्पैक्ट टू जो असी मोशन काउंट करते हैं उन्होंने असी रैलेटिव मोशन बोल देंगे ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ डिफरेंट. बच्चे तुसी डिफरेंट पूरा लिखना है शॉर्टकट बिल्कुल नहीं लिखना. डिफरेंट लेयर्स ऑफ अ लिक्विड
of liquid due to which an opposing friction force is produced। ਹੁਣ ਬੱਚੇ फ्रिक्शन फोर्स उत्थे की हो जाती है, प्रोड्यूस हो जाती है। अलग अलग लेयर्स के विचकार फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस हो जाती है उस फ्रिक्शन फोर्स नूं, क्योंकि हुण इत्थे फोर्स की गल कर रही है, विच इज़ कॉल्ड विस्कस फोर्स। कई बार बच्चे 1 मार्क्स का अलग तो क्वेश्चन आ जाता होंदा विस्कस फ्रिक्शन, नॉट फोर्स, फ्रिक्शन, विस्कस फ्रिक्शन। सो बच्चे कई बार 1 मार्क्स की अलग तो डेफिनेशन आ जाती होंदी है कि वट इज़ विस्कस फ्रिक्शन। सो विस्कस फ्रिक्शन की आ, VISCOUS, विस्कस फ्रिक्शन है कि आ ਜਿਹੜੀਆਂ अलग-अलग लेयर्स आ, डिफरेंट लेयर्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ अपोजिंग फ्रिक्शन लग रही आ। सो ਜਿਹੜੀ फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है उस फ्रिक्शन फोर्स ਨੂੰ ਅਸੀਂ विस्कस फ्रिक्शन बोल ਦਿੰਦੇ ਆ। क्लीयर हो गया राजे? विस्कोसिटी की आ, दैन विस्कोसिटी का मेन जो कॉज आ, कारण आ, वो की आ कि रिलेटिव मोशन हुंदा आ डिफरेंट लेयर्स के विचकार लिक्विड की, जो की करता है अपोजिंग फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई करता है, प्रोड्यूस कर दिंदा है, जिन्हों असी विस्कस फ्रिक्शन बोल दिंदे आ। मतलब लेयर्स दे विच विस्कस फ्रिक्शन जिद्दां प्रोड्यूस हो गया, उहदी वजह नाल जिहड़ा आ तुहाडीआं लेयर्स दे अंदर विस्कोसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। लास्ट लाइन लिखो, वो भी नैक्सट पैरा बना के लिख लेना। दिस इज कॉज ऑफ विस्कोसिटी, दिस इज कॉज ऑफ विस्कोसिटी। सो ये कारण आ विस्कोसिटी का, फ्रिक्शन का यही कारण आ, विस्कस फ्रिक्शन ही विस्कोसिटी का कारण आ। दिस विस्कोसिटी इज ऑल्सो कॉल्ड लिक्विड फ्रिक्शन। दिस विस्कोसिटी is called liquid friction। सो बच्चे नूं असीं liquid friction भी बोल दिंदे आ। सो कदे भी तुहानूं वर्ड लिक्विड फ्रिक्शन या विस्कस फ्रिक्शन आ जाए तो बच्चे याद रखना कि लिक्विड के अंदर जिहड़ा फ्रिक्शन लग रहा हुंदा आ उस फ्रिक्शन नूं असीं की बोलते हैं? लिक्विड फ्रिक्शन, विस्कोसिटी फ्रिक्शन। और कित्थे अप्लाई हुंदी आ? विस्कोसिटी ते। डन बच्चे, ये हो गया तुहाडी डेफिनेशन। नैक्सट असीं करन जा रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये होगी बच्चे 1 मार्क्स की डेफिनेशन। सो डेफिनेशन अच्छे तरीके नाल करनी है। अगर 1 मार्क्स की डेफिनेशन आंदी आ तो बच्चे सिर्फ विस्कोसिटी लिख के आना। अगर फ्रिक्शनल लिक्विड फ्रिक्शन या विस्कस फ्रिक्शन पूछा जाता तो वो डेफिनेशन लिख के आनी। नैक्सट आ जाओ कोफिशिएंट ऑफ CIENT, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। हुण विस्कोसिटी दे कोफिशिएंट्स की आ, किहड़े-किहड़े जिहड़े कंपोनेंट्स आ या किहड़े-किहड़े एलीमेंट्स आ जिन्हां दे उपर विस्कोसिटी डिपेंड करदी आ। ठीक है जी। इट इज़ द कॉन्सटेंट। सब तो पहला की लिखना कि यह कॉन्सटेंट आ, इट इज़ कॉन्सटेंट। पहले नंबर ते की आ कि यह की आ कॉन्सटेंट आ, विच हैल्प्स अस टू मैजर द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, विच हैल्प्स अस, जो कि साडी हैल्प करदा आ, हैल्प अस टू मैजर। की चीज़ मैजर करने के लिए हैल्प करता है? मैजर द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। किसी भी लिक्विड की विस्कोसिटी नूं मैजर करने के लिए बच्चे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जिहड़ा है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आ, वो तुहाडी हैल्प करता। सो ये कॉन्सटेंट टर्म आ बच्चे, फर्स्ट लाइन अच्छी तरीके नाल लर्न होगी। विच हैल्प्स अस, जिहड़ा साडी हैल्प करता है टू मैजर द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, किसी भी लिक्विड की विस्कोसिटी नूं मैजर करने के लिए। सो बच्चे ये किहदे नाल डिनोट किया जाता? इट इज़ डिनोटेड बाय नीटा। इट इज़ डिनोटेड बाय नीटा। सो नीटा बच्चे एन बना के नीचे वाल नूं लाइन इस तरीके ना बना देनियां। क्लीयर हो गया कि नीटा किस तरीके ना लिखांगे? सो इट इज़ डिनोटेड बाय नीटा। हुण नीटा दे नाल इहनूं डिनोट किया जाता। इट इज़ फाउंड दैट द विस्कस फोर्स प्रोड्यूस बिटवीन एनी टू लेयर्स ऑफ द लिक्विड। इट इज़ फाउंड, ये आम तौर पर इदा देखा जाता है कि दैट कि द विस्कस फोर्स, जिहड़ी विस्कस फोर्स आ दो लिक्विड्स दे विचकार, बच्चे लेयर्स दे विचकार
जो विस्कस फोर्स आ वो प्रोड्यूस हुंदी आ। क्यों प्रोड्यूस हुंदी आ? प्रोड्यूस बिटवीन द टू लेयर्स, प्रोड्यूस्ड बिटवीन, बच्चे मैं बिटवीन द शॉर्टकट लिखिया, तुसी शॉर्टकट बिल्कुल नहीं यूज़ कर सकते। एनी टू लेयर्स, किसी भी दो लेयर्स के विचकार हो सकती है ऑफ द लिक्विड, ऑफ द लिक्विड, लिक्विड की किसी भी दो लेयर्स के विचकार हो सकती है। सो बच्चे असीं फर्स्ट पॉइंट लिखन जा रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फर्स्ट पॉइंट आ, इट इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ टू लेयर्स। इट इज़ डायरैक्टली proportional to the area of two layers, area of two layers in contact। बच्चे in contact जरूर लिख लेना, in contact जिहड़ा आपस विच contact कीता होया वो वाली दो लेयर्स दी एरिया किद्दां दा आ, मतलब एरिया ज़्यादा आ, गिलास दे विच पानी लै रहे तो लेयर्स छोटियां होणगियां, समुंदर की गल करांगे, नदियां की गल करांगे, या जिथे पानी बहुत ज़्यादा खड़िया होएगा उत्थे की गल करांगे, तो एरिया अगर गल कर रहे हैं इहदा मतलब एरिया ते डिपेंड करेगा। सो फोर्स जिहड़ी आ दैट इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। सो दिस इज़ आर इक्वेशन नंबर 1। हुण सैकेंड ते आ जाओ, डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी ग्रेडियंट, डायरैक्टली proportional to viscosity gradient। हुण बच्चे gradient की हुंदा आ? velocity over distance। इहदा मतलब असीं की लिखण लगे आ, f is directly proportional to dv over dx। v की है तुहाडी velocity। so this is our equation number 2। now combine equation number 1 and 2। now combine equation number 1 and 2। सो बच्चे दोनों इक्वेशनस नूं अगर असी कंबाइन कर दी तो फोर्स किहदे डायरैक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा, ए डी एक्स डी वी ओवर डी एक्स, डी वी ओवर डी एक्स। नाउ इन द नेक्स्ट स्टैप बच्चे डायरैक्टली प्रोपोर्शन का साइन जड़ा आ रिमूव कर दो। सो उसकी जगह पर आ जाएगा माइनस नीटा ए डी वी ओवर डी एक्स। ठीक है जी। हुण बच्चे इत्थे जिहड़ा नीटा आ, नीटा इज़ अ कोफिशिएंट, इत्थे बच्चे लिख लो हेयर नीटा इज़ अ कॉन्स्टेंट। बच्चे मैं बोल रही हाँ, लिख नहीं रही, अपनी नोट्स से नोट डाउन कर लो। हेयर नीटा इज़ कॉन्स्टेंट कॉल्ड द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड एंड नेगेटिव साइन, जिहड़ा बच्चे नेगेटिव साइन आ ये की शो कर रहा है, नेगेटिव साइन शोज दैट विस्कस फोर्स ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ लिक्विड। सो आ जो नेगेटिव साइन आ मतलब कि ऑपोजिट, जे बच्चे मोशन उधर नूं हो रहा तो फ्रिक्शन इधर नूं लगेगी, ऑपोजिट साइड ते लगेगी, तां ही उन्होंने रोकूगा। लेयर्स के विचकार बच्चे जिहड़ी फ्रिक्शन हुंदी आ ऑलवेज ऑपोजिट ही हुंदी आ, जे फोर्स इधर नूं लग रही है तो फ्रिक्शन इधर नूं लगेगी। सो आ इधर नूं जा रहा तो आ इधर नूं जा रहा, ऑपोजिट जा रहा, आ नेगेटिव साइन यही शो कर रहा। सो वेयर नीटा इज़ अ कॉन्स्टेंट ऑफ विस्कोसिटी एंड नेगेटिव साइन शोज द विस्कस फोर्स अपोज द मोशन ऑफ द लिक्विड। डन। सो बच्चे इत्थे तक सबनों क्लीयर हो गया। सो हार्डली राजे ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता, हार्डली। सो इनू बहुत केयरफुली ध्यान नाल समझ लेना, लर्न कर लेना। जिन्ना मैं एक्सप्लेन कर रही हाँ राजे आई थिंक तुहानू नाल दी नाल जिहड़ा आ आर्टिकल लर्न हो जाना चाहिए आ, ताकि जदों तुसीं रिविजन दो तो डायरैक्ट टेस्ट ही दो। सो याद रखना है फोर्स इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, फोर्स इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कस ग्रेडियंट, दोनों कंबाइन कर दिता तो आ गया ए डी वी ओवर डी एक्स। डायरैक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटा दूंगे तो माइनस नीटा। लास्ट दे विच रिजल्ट लिखना बिल्कुल ना भुलना, रिजल्ट लिखना भुल गए तो बच्चे हाफ मार्क्स कट्टिया जा सकता है। नैक्सट असी करन जा रहे हैं यूनिट्स ऑफ नीटा। यूनिट ऑफ नीटा। हुण राजे नीटा की यूनिट्स की आ, सम टाइम ये अलग तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता या कंबाइन करके नाल भी पूछ लिया जाता। सो CGS सिस्टम दे विच डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, CGS सिस्टम के अंदर बच्चे दे जो यूनिट्स आ दैट इज डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और या फिर इनू की बोल दिंने पॉइज, की बोल दिंने पॉइज। सो SI सिस्टम के अंदर बच्चे दे जो यूनिट्स आ दैट इज डेकापॉइज, या फिर की कह दिंने न्यूटन सेकेंड मीटर पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकेंड पर मीटर
square. Next is a dimensional formula. Next is dimensional formula. सो डिमेंशन फार्मूला किस तरीके नाल लिखांगे. सो बच्चे साडे कोल नीटा का फार्मूला की आ जाएगा. नीटा इज इक्वल्स टू एफ डी एक्स ओवर, पहला आप एफ देख लैंदे हां बच्चे. साडा एफ का आंसर कितना आया सी. एफ इज इक्वल्स टू नीटा ए डी वी ओवर डी एक्स. सानू सिर्फ नीटा चाहिए. सो एफ उधर चला गया, डी एक्स उधर चला गया, डी एक्स उपर आ गया, नीचे की आ गया ए डी वी, नीचे लै जाओ ए डी वी. डन. सो नेट इज व्हाट इज फोर्स. फोर्स का डिमेंशन फार्मूला की आ एम एल टी माइनस टू और डी एक्स की आ राजे. डी एक्स आ थोड़ी जो डिस्टेंस मैजर कर रहे हैं. सो इट इज़ डिनोटेड बाय एल डिवाइडेड बाय. सो नेक्स्ट आ जाओ एरिया. बच्चे एरिया के इक्वल होंदा है लेंथ इंटू ब्रेथ विच इज़ एल स्केयर. सो असी लिख दिता एल स्केयर. नेक्स्ट इज़ डी वी वेलोसिटी एल टी माइनस वन. हुण राजे एल दे नाल एल कट्टिया गया. ठीक है. आ एक एल दे नाल कट्टिया गया. इधर भी -1 इधर भी -1. आ पूरी टर्म एक दे नाल कट्टी गई. सो फाइनली की बच गया एम. एल उपर जाए पहला लिख लो की बच गया. आ टर्म बच गई. डन. सो बच्चे एल नू भी उपर लै जाओ. जो एल नू उपर लैके जावांगे वी गेट एम एल -1 टी -1. सो आ गया थोड़ा नीटा का डिमेंशनल फॉर्मूला एम एल -1 टी -1. डन. सो बच्चे आप पूरा आर्टिकल 3 मार्क्स का आ सकता है. डिफाइन व्हाट इज विस्कोसिटी, एक्सप्लेन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, राइट इट्स यूनिट एंड डिमेंशन फॉर्मूला. जे ये पूरा आर्टिकल 3 मार्क्स आ सकता. अदरवाइज कल्ला कल्ला पोर्शन 1 मार्क्स का या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जड़ा कल्ला 2 मार्क्स का आ सकता है. क्योंकि इस चैप्टर के विचों बच्चे 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन आने के चांसिस ज़्यादा होंगे आ. सो जड़ा नीटा आ कॉफी विस्कोसिटी है इंपॉर्टेंट आ. ये अलग अलग 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता. नेक्स्ट असी करन जा रहे हैं स्टोक्स लॉ विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बट नॉट मोस्ट इम्पॉर्टेंट. एक्चुअली राजे जो स्टोक्स लॉ आ ये थोड़ा टर्मिनल वेलोसिटी जो कि असी पहला आर्टिकल कर चुके हैं. अदरवाइज वो आर्टिकल इस तो बाद आएगा. स्टोक्स लॉ जड़ा आ वो असी टर्मिनल वेलोसिटी दे विच यूज़ करना है तां करके स्टोक्स लॉ नू रीड आउट करवाया जाता है. सो देख लो मैं हुण थियरी नहीं लिख रही राजे, तुसी अपना सुन लो ध्यान नाल ते लिख लो. वैन ए सफेरिकल बॉडी, कोई सफेरिकल बॉडी आ साडे कोल इस तरीके की, कोई सफेरिकल बॉडी लै लो, कोई बॉल लै लो. ठीक है. बॉल लै ली. सफेरिकल बॉडी फॉल्स अंडर फ्री अंडर ग्रेविटी. जदों किसी ग्रेविटी के अंडर यह नीचे नू गिर रहा है, हुण फॉल हो रही है, कोई सफेरिकल बॉडी आ फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी इनसाइड अ लिक्विड. ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ पूरे ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ कर दिता, लिक्विड ਦੇ ਵਿੱਚ. मान लो ਅਸੀਂ एक पानी का जार लेता और उत्तों की कर दिता एक सफेरिकल बॉल जिहड़ी आ नीचे वाल नूं सुੱਟ ਦਿੱਤੀ. सो नीचे वाल नूं ਇਹ बॉल जा रही आ. हुण की होएगा, दैन इट्स वेलोसिटी इनक्रीज विद डेप्थ ऑफ द पर्टिकुलर स्टेज. जिद्दां जिद्दां नीचे नूं जा रहे कहंदे दी स्पीड जिहड़ी आ वेलोसिटी जिहड़ी आ वो की हो रही है, इनक्रीज हो रही है, वध रही है. द वेलोसिटी बिकम्स कॉन्सटेंट. एक टाइम इदा का आएगा जे बच्चे बहुत डूंगा होएगा. कितना डूंगा, जे मान लो तुसी किसी समुंदर की गल कर रहे हैं, नदियां नहरां की गल कर रहे हैं, ये तो मैं छोटा जिहा बाउल लै लिया, ਇਹਦੀ नहीं गल करते. जे मान लो असी किसी समुंदर की गल करते हैं, पहला ये वेलोसिटी की होएगी, इनक्रीज होंदी जाएगी. एक टाइम इदा का आएगा कि जिहड़ी इहदी वेलोसिटी वो की हो जाएगी कॉन्सटेंट. उत्थे जाके जिहड़ा ये जाना बिल्कुल बंद कर देगा. सो कॉन्सटेंट हो जाएगी. ठीक है. सो जार थोड़ा जा बिल्कुल स्ट्रेट लाइनस लगा लो. बच्चे डायग्राम तुसी ड्रॉ करना चाहते तो कर सकते, अदरवाइज मैं थोड़े समझाने के लिए ही बना रही हूँ ताकि थोनों डेफिनेशन अच्छी तरीके ना क्लीयर हो जाए. सो डेफिनेशन बच्चे देख लो. वैन अ सफेरिकल बॉडी फॉल्स अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी वाल गिर रही है, ग्रेविटी के करके गिर रही है इनसाइड अ लिक्विड, किसी लिक्विड के विच, दैन इट्स वेलोसिटी इनक्रीजेज विद डेप्थ एट अ पर्टिकुलर स्टेज. एक पर्टिकुलर स्टेट तक जी वेलोसिटी इनक्रीज होएगी, दैन वेलोसिटी बिकम्स कॉन्सटेंट. तो वेलोसिटी जी कॉन्सटेंट हो जाएगी, इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी, जिन्हों कि असी की कहांगे टर्मिनल वेलोसिटी कहांगे. डन. नैक्सट आ स्टोक्स फाउंड दैट. हुण टर्मिनल वेलोसिटी दे विच स्टोक्स ने की रोल प्ले किया.
क्यों ਅਸੀਂ ਸਟੁਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਸਟੁਕਸ ਫਾਊਂਡ ਦੈਟ, ਸਟੁਕਸ ਨੇ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤਾ that when a spherical body fall under freely when a spherical body falling freely inside a liquid, then terminal velocity, for example the viscous force of liquid on a body is given by, then ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ force ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗੇਗੀ? ਸੋ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵਿਸਕਸ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਹੋਏਗੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਹੋਏਗੀ? ਦੈਟ ਇਜ਼ 6 ਪਾਈ ਨੀਟਾ ਆਰ ਵੀ। ਸੋ ਟਰਮੀਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਬੱਚੇ ਆਰਟੀਕਲ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਆਹੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਉੱਥੇ ਬਣੇਗੀ। ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ weight ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ weight ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ mg, ਧਰਤੀ ਦਾ ਬੱਚੇ करके जी वेट लग रहा दैट इज़ mg, और विस्कस फोर्स कि लग रही है 6 पाई नीटा आर वी। हुण आर की आ कितना रेडियस आ इस जो सफेरिकल बॉडी आ जी दा रेडियस कितना आ? सो आर इज़ द रेडियस ऑफ द सफेयर। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की आ नीटा, नीटा इज़ अ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी होएगी? वी। क्लियर हो गया राजे? सो ये हो गया थोड़ी स्टुक्स लॉ की सिंपल डेफिनेशन। अगर 1 मार्क्स की डेफिनेशन कदे पूछ ली जाती है बट डेफिनेशन बहुत रेयर चांस आ कि पूछा जाए। सो ये होगी राजे थोड़ी सिंपल डेफिनेशन। नैक्सट आ जाओ, हुण असीं करन लगे हां स्टुक्स लॉ की डेरीवेशन। सो डेरीवेशन ऑफ स्टुक्स लॉ, ये एक्सप्रैशन, सो डेरीवेशन ही लिख लो, डेरीवेशन ऑफ स्टुक्स लॉ। हुण स्टुक्स लॉ की डेरीवेशन करन लग्या कि साडा जिहड़ा आंसर आया 6 पाई नीटा आर वी किद्दां आया? सानू किद्दां पता लगेगा कि 6 पाई नीटा आर वी ही आंसर आया? जिहड़ी असीं हुणे डायग्राम ड्रॉ कीती आ, काफ़ी बच्चों के दिमाग विच क्वेश्चन आ रहा होना किद्दां सानू किद्दां पता कि 6 पाई नीटा आर वी आ? सो बच्चे उही चीज़ असीं ड्राइव करन जा रहे हैं। सब तो पहला लिखो द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ सफेयर, द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ सफेयर, एक्टिंग ऑन अ सफेयर, कोई ना कोई विस्कस फोर्स जड़ी आ सफेयर के उपर एक्ट जरूर करेगी। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फॉलोइंग पैरामीटर्स, फॉलोइंग पैरामीटर्स। सो छोटे छोटे पैरामीटर्स आ जिन्हां ते डिपेंड करेगी। सो आप 1 बाय 1 करके डिस्कस करांगे कि किद्दां डिपेंड करेगी। सो असीं लिख रहे हैं एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किहड़ी चीज़ां ते डिपेंड करेगी? दैट इज़ सब तो पहला बच्चे नीटा, दैन आर और वेलोसिटी वी दे उपर। सो असीं लिख दिता ए बी सी, इहदी पावर लिख दी ए बी सी। जो बच्चे असीं फर्स्ट टर्म दे विच फर्स्ट यूनिट दे विच इह आर्टिकल कीता सी कि जदों असीं दो अलग अलग इस तरीके नाल जिहड़े आ एलीमेंट्स ले लिए, दैन उहदियां पावर्स असीं कंपेयर करते हैं, कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं, दैन जिहड़ा ए बी सी का आंसर फाइंड आउट हो जाऊगा। ए बी सी की वैल्यू जो असीं इन्हां दे विच पुट करांगे तो साडे कोल फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा। सो फर्स्ट यूनिट के अंदर आ चीज़ जिहड़ी असीं सीख चुके हैं भी किद्दां कीता सी। नाउ लेट अस, सो बच्चे एक लाइन हुण लिख लो इत्थे। नाउ लेट अस इवैल्यूएट द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी, substitute the proportional signs with an equality sign। सो equality sign जिहड़ी आ असी लवांगे। सो की करांगे? ए बी सी की वैल्यू किद्दां फाइंड आउट करांगे? पहला तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटाया, दी जगह ते आ गया के, नीटा दी पावर ए, आर दी पावर बी और वेलोसिटी दी पावर सी। सो दिस इज़ आर इक्वेशन नंबर 1। सो इनू दे दो बच्चे कि यह साडी इक्वेशन नंबर 1 आ, वेयर के इज़ कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जी के आ कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ, विच इज़ द न्यूमैरिकल वैल्यू, जो कि कोई ना कोई न्यूमैरिकल वैल्यू होएगी, एंड हैज़ नो डिमेंशनस। सो के दे कोई भी डिमेंशनस नहीं आ। क्लियर हो गया? कोई ना कोई न्यूमैरिकल वैल्यू होएगी तो डिमेंशनस नहीं आ। राइट द डिमेंशनस ऑफ पैरामीटर ऑन आइदर साइड्स। सो बच्चे डिमेंशन लिखने स्टार्ट कर दिया। फोर्स द डिमेंशन फॉर्मूला की आ एम एल टी -2। सो यदि कोई भी पावर नहीं है एस सच लिखता। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲੇਜ਼ ਲਿਖਣੇ ਆ ਬੱਚੇ ਕੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨੀਟਾ ਦਾ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਰਾਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ m l -1 t -1 ਦੀ ਪਾਵਰ a। r ਇਜ਼ ਅ ਰੇਡੀਅਸ, ਸੋ ਰੇਡੀਅਸ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਮੈਜਰ ਕਰਦੇ ਆ? l ਦੇ ਨਾਲ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ l t -1 ਦੀ ਪਾਵਰ c। ਡਨ। ਸੋ ਬ੍ਰੈਕਟ
ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਆ ਬੱਚੇ ਓਪਨ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆਏਗਾ m ਦੀ ਪਾਵਰ a, ਨੈਕਸਟ l ਦੀ ਪਾਵਰ -1 ਨੂੰ a ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ -a t ਦੀ ਪਾਵਰ -a l ਦੀ ਪਾਵਰ b l ਦੀ ਪਾਵਰ c then t ਦੀ ਪਾਵਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ -c। ਬੱਚੇ ਆਹ ਸਟੈਪ ਸਭ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਜਸਟ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਓਪਨ ਕੀਤਾ m ਦੀ ਪਾਵਰ a l ਦੀ ਪਾਵਰ -a t ਦੀ ਪਾਵਰ -a l ਦੀ ਪਾਵਰ b t ਦੀ ਪਾਵਰ c t ਦੀ ਪਾਵਰ -c। ਡਨ। ਨਾउ ਕੰਬਾਈਨ ਆਲ ਦ ਟਰਮਸ। ਹੁਣ m ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ m ਨਹੀਂ ਆ, ਸੋ m ਦੀ ਪਾਵਰ a ਐਸ ਸੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ m ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਏਗਾ l, l ਕਿੱਥੇ ਆ, ਇੱਕ ਆ ਰਿਹਾ l ਆ ਰਿਹਾ l ਆ ਰਿਹਾ l, ਸੋ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ -a plus b plus c -a plus b plus c। ਹੁਣ t ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਸ, t ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਆ, ਇੱਕ ਆ ਰਿਹਾ t ਔਰ ਇੱਕ ਆ ਰਿਹਾ t, ਸੋ ਕੀ ਆਏਗਾ -a -c। ਸੋ ਆ ਗਿਆ m ਦੀ ਪਾਵਰ 1 l ਦੀ ਪਾਵਰ 1 t ਦੀ ਪਾਵਰ -2। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਤੇ 0 ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬੱਚੇ 0 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆਏਗਾ 1। ਨਾਓ ਕੰਪੇਅਰ ਦ ਪਾਵਰਸ ਆਫ ਜਾਂ ਅਪਲਾਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਹੋਮੋਜੈਨਿਟੀ। ਹੋਮੋਜੈਨਿਟੀ ਕੀ ਆ, m ਦੇ ਨਾਲ m ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ, m ਦੀ ਪਾਵਰ a m ਦੀ ਪਾਵਰ 1, ਸੋ a ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 1, ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ a ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਨਾਓ ਕੰਪੇਅਰ ਪਾਵਰਸ ਆਫ l, l ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਜੇ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਪੂਰੀ ਟਰਮ -a plus b plus c ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ 1 ਦੇ ਇਕੁਅਲ, ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ 1। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸੋ b plus c ਆ ਵਾਲਾ 1 ਉਧਰ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ +1, 1 + 1 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 2, ਸੋ ਆ ਗਿਆ 2। ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ b ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ c ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ, ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨੂੰ ਐਸ ਸੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਾਓ ਕੰਪੇਅਰ ਦ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਫ t, ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ a c इज इक्वल्स टू -2, सो माइनस कॉमन निकाल दो, a plus c के दे इक्वल आ गया 2 दे इक्वल। हुण बच्चे a दी वैल्यू कितनी आ 1 plus c इज इक्वल्स टू 2, c दी वैल्यू कितनी आ गई 2 - 1, सो c दी वैल्यू कितनी आ गई 1। डन। सो बच्चे a दी वैल्यू भी आ गई c दी वैल्यू भी आ गई, आही c जिहड़ा इत्थे पुट कर दो, सो कितना आ जाएगा b plus 1 इज इक्वल्स टू 2, सो b दी वैल्यू कितनी आ गई 2 - 1 आ गया बच्चे, b दी वैल्यू कितनी आ गई 2 - 1, सो 2 चो 1 निकाल देते तो कितना आ गया 1, सो b दी वैल्यू कितनी आ गई 1। नाउ पुट ऑल दीज टर्म इन इक्वेशन नंबर 1, पुट ऑल दीज टर्म्स इन इक्वेशन नंबर 1। बच्चे इत्थे तक सब नूं क्लीयर हो गया, की कर रहे सी जस्ट वैल्यूज ही सॉल्व कीतियां। सो एफ का आंसर कितना आ गया के नीटा, नीटा दी पावर a दी वैल्यू कितनी आई है 1, r b दी वैल्यू 1, वेलोसिटी c दी वैल्यू 1, 1 मतलब कि 1 नहीं रहेगा, सो साडे को आ गया इस तरीके ना f इज इक्वल्स टू k नीटा r v। हुण इत्थे लिखो वेयर k इज न्यूमेरिक, k हैज़ अ न्यूमेरिकल वैल्यू which is equals to 6 pi, the value of k for a spherical body was experimentally observed as 6 pi। 6 pi जिहड़ा आ spherical, क्योंकि बच्चे इत्थे spherical body आ, spherical body नूं जिहड़ा असी 6 pi दे नाल लिख सकते हैं। सो वेयर k is equals to 6 pi, सो अगर k दी वैल्यू बच्चे 6 pi है, जदों ही असी 6 pi इत्थे पुट करांगे f दा आंसर कितना आ जाएगा 6 पाई नीटा आर वी। सो आ गई बच्चे थोड़ी फोर्स, विस्कस फोर्स। क्लियर हो गया। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट बच्चे, एक्चुअली ये कित्थे यूज हुंदा आ टर्मिनल वेलोसिटी दे विच, टर्मिनल वेलोसिटी दे विच जिहड़ा ये आर्टिकल यूज हुंदा। एक्चुअली विच आ आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं आ, टर्मिनल वेलोसिटी इज अ मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट आर्टिकल। सो बच्चे उत्थे जिहड़ा आ यूज होएगा 6 पाई नीटा आर वी। डन। क्लियर हो गया राजी। सो इस तो बाद साडा एक छोटा जिहा टॉपिक होर रहिंदा आ टॉरिसल एक्सपेरीमेंट। की है एक टॉरिसल एक्सपेरीमेंट।
विच इज़ ऑल्सो नॉट सो इंपॉर्टेंट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट हो सकता 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाए। सो बच्चे वाइट बोर्ड के उपर मैं थानू डायग्राम एक्सप्लेन कर दिंदी हाँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होंगी है कि मैम डायग्राम मैनुअली एक्सप्लेन कर दिया करो। दैन थेरेटिकली जड़ा प्रिंट आउट मेरे नोट्स आ बच्चे मैं उत्थों एक्सप्लेन कर दाँगी, क्योंकि थियोरी ही है दी डेफिनेशन वगैरह है या फिर थियोरी ही है। सो सब तो पहला असीं की कीता, एक टब लिता, की कीता, एक टब लिता इस तरीके नाल, असीं इहदे विच की भर दित्ती, मरकरी। सो असीं इह की भर दित्ती, मरकरी। सो इत्थे लिख लो कि असीं की फिल करन लगे हाँ, मरकरी, क्योंकि मरकरी की डेंसिटी हाई हुंदी आ। सो असीं एक बच्चे इस तरीके ने मरकरी फिल की। हुण की कीता, एक ट्यूब लिती, एक वैक्यूम ट्यूब लवांगे और ट्यूब दे विच की कीता, अलग तो एक ट्यूब लिती और इहदे विच इस तरीके नाल जिहड़ा है असीं मरकरी फिल कर दित्ती। ठीक है, हुण असीं की कीता, इहदे उपर थंब रखिया। मान लो जिद्दां बच्चे आया तुहाडा, मान लो आ ट्यूब ही आ तुहाडे कोल। हुण मैं की कीता, इहदे विच मरकरी फिल की और इनू ढक्कन नूं इस तरीके नाल बंद कर लिया, अंगूठे नाल बंद कर लिया। हुण इहदे विच लिजा के इस तरीके नाल छड्ड दित्ता। देखो इधरों इहदा होल सी बच्चे, इधरों फिल किया, मरकरी इहदे विच पाई। दैन क्योंकि हुण सीधा उल्टाऊंगी तो इन्हें डुल जाना, मैं की कीता, इत्थे थंब रखिया, थंब रख के टब दे विच लिजा के थंब छड्ड दित्ता और इनू विच डिप कर दित्ता। की करता, डिप करता इस तरीके नाल। क्लीयर होगी? तुसीं अलग तो नहीं बनाना, मैं तो वैसे समझा रही सी। हुण की कीता, मरकरी नूं जिद्दां ही इहदे विचों डिप कीता, कुछ मरकरी जिहड़ी आ नीचे आ जाएगी और इत्थे इस तरह का मनिस्कस बन जाएगा एक। ठीक है, सो आ बाकी सारी की है तुहाडी मरकरी ही आ। सो इहदा मतलब इत्थों लैके इत्थे तक एक पर्टिकुलर हाइट रह जाएगी, मतलब बाकी मरकरी नीचे आ गई और इत्थों लैके बच्चे जिहड़ी सरफेस तक दी जिहड़ा लैवल आ, जदों असीं काउंट कीता तो एच किन्ना सी, 76 सेंटीमीटर। किन्ना सी, 76 सेंटीमीटर। हुण थियोरेटिकली एक्सप्लेन कर दिया राजे, ये 76 है की चीज़ आ। सो जिहड़ा बच्चे आ उपर वैक्यूम क्रिएट हो गया, इनू असीं बोल दिंदे आ टॉरिसिलन वैक्यूम। की बोल दिंदे आ, टॉरिसियल वैक्यूम। क्लीयर हो गया? हुण की कीता, जिहड़ा आ वाली विच ट्यूब सी, मैं इनू थोड़ा जिहा बैंड करन लगियां, टेढ़ा करन लगियां। सो जिद्दां ही इनू बैंड करांगे, मान लो आ मरकरी आ, अगर इनू तुसीं थोड़ा जिहा टिल भी कर दोगे, टिल्ड भी कर दोगे, तद भी जिहड़ा मरकरी आ इस तरीके दी ही रहेगी। इत्थों लैके तां जिथे तक मरकरी का लैवल आ बच्चे, उत्थे तक भी 76 सेंटीमीटर ही होएगा। क्लीयर हो गया? सो तुसी बच्चे आ 2 डायग्राम्स बनानियां, या फिर मेन आही एक डायग्राम बना सकते हो, इस तरीके नाल इदां बना दो। तुसी 2 डायग्राम्स भी बना सकते हैं, एक भी बना सकते हैं। सो चलो बच्चे आप थ्रेटिकली इहदा रीड आउट कर लैंदे आ कि किद्दां थियोरी इहदी लिखनी आ। सो राजे देख लो इनू किद्दां लिखांगे। टॉरिसल एक्सपैरीमेंट, दिस वॉज द फर्स्ट एक्सपैरीमेंट टू मैजर द एटमोसफेरिक प्रैशर। ये साडा फर्स्ट एक्सपैरीमेंट सीगा जिथे असी जाके जिहड़ा कि एटमोसफेरिक प्रैशर जिहड़ा आ मैजर कर सकते हैं। भी तुसी बच्चे अपने मोबाइल के उपर देखते होंगे, उत्थे आंदा आ कि अज एटमोसफेरिक प्रैशर किन्ना आ या अज हाइट का पर्टिकुलर प्रैशर किन्ना आ। सो जिहड़ा ये वाला एक्सपैरीमेंट आ, सब तो पहला जिहड़ा एक्सपैरीमेंट किया गया सी वो टॉरिसल ने किया सी। सो ये फर्स्ट एक्सपैरीमेंट सीगा जिहड़ा कि एटमोसफेरिक प्रैशर नूं मैजर करदा सी। टॉरिसल फिल अ हार्ड ग्लास ट्यूब विद मरकरी। एक हार्ड ग्लास ट्यूब लिती, ठीक है, इस तरह की एक ग्लास ट्यूब लिती और उन्होंने फिल कर दिता अबाउट 1 मीटर लॉन्ग। सो जी आ वाली बच्चे ट्यूब सी किन्नी मीटर की सी, 1 मीटर की ट्यूब सी। 1 मीटर मतलब कि 100 सेंटीमीटर। एंड क्लोज्ड इट्स ओपन एंड विद थंब। सो उपरों की कर दिता, थंब दे नाल उन्होंने बंद कर दिता। ही इनवर्टेड दिस ग्लास ट्यूब, इनवर्टेड मतलब फिर इन्हू उल्टा कर दिता, ग्लास ट्यूब इनटू अ वैसल फिल्ड विद अ मरकरी एंड रिमूव्ड दिस हिज थंब, रिमूव्ड हिज थंब। सो उन्होंने की किया, उल्टा किया और इस टब दे विच लिजा के छड्ड दिता ते अपना थंब जिहड़ा आ रिमूव कर लिया। ही सॉ मरकरी स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन। उन्होंने देखा कि कुछ मरकरी जिहड़ी आ नीचे वाल नूं चले गई, फॉल डाउन हो गई एंड गेट स्टॉप्ड एट 76 सेंटीमीटर। दिस इज नॉट 176, दिस इज 76 सेंटीमीटर above the mercury surface in the vessel. So मरकरी वैसल के अंदर 76 सेंटीमीटर तक वो जिहड़ा आ
ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ 76 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 76 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। then he tilled the tube but height of the mercury remains the same। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਿਲਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਿਲਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਟਿਲਡ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਕਰੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਆ ਉਹ 76 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, he conclude 1 atmospheric pressure, ਤੁਸੀਂ ATM ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, atmospheric, 1 atmospheric pressure ਆ ਜਿਹੜਾ, pressure exerted by 76 centimeter mercury। ਸੋ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲਓਗੇ ਤਾਂ 76 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, 76 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਏਗਾ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਗਜ਼ਰਟਡ ਬਾय 76 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਡਨ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਣਾ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, h ਰੋ ਜੀ, h ਇਜ਼ ਅ ਹਾਈਟ, ਰੋ ਕੀ ਆ ਡੈਂਸਿਟੀ, g ਇਜ਼ ਅ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ। ਸੋ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਆ ਬੱਚੇ, 76 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ 76 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਸੋ ਰਾਜੇ 76 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸੀ ਹਾਈਟ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੀਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, 0.7676 ਮੀਟਰ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮੀਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 0.76 ਮੀਟਰ। ਰੋ ਕਿੰਨੀ ਆ ਬੱਚੇ, ਡੈਂਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਕਰੀ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵੈਲਿਊ ਆ 13.6 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। और ग्रेविटी, धरती की ग्रेविटी कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्केयर। सो सारिया वैल्यूज़ नूं, आ वालियां सारिया वैल्यूज़ नूं बच्चे इत्थे पुट करके देखो इस वैल्यू के अंदर, ठीक है। जिद्दां ही पुट करके देखोगे राजे तुहाडा इन्ना आंसर आ जाएगा 1.1013 × 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। सो राजे ये हार्डली कह लो 5% चांस है कि एटमोसफेरिक प्रैशर तुहाडे एग्जाम के अंदर कदे पुछ लिया जाए। हो सकता बच्चे इहदा कोई ਜਿਹੜਾ 1 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਘੁਮਾ ਫਰਾ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ ਸਟੋਕਸ ਲਾਅ ਬੱਚੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ, ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਟਸ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।